नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। मुख्यमंत्री सुख बोले, आईजीएमसी टांडा में लगेगी आधुनिक पेट स्कैन एमआरआई मशीनें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य सुविधा का लाभ लेने के लिए अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों मशीनरी की खरीद पर 1570 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बीमारी जांच और उपचार के लिए प्रतिवर्ष 9.50 लाख मरीज प्रदेश से बाहर जाते हैं, जिससे सकल घरेलू उत्पाद में 1350 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। ये एक गंभीर विषय है। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि चिकित्सा महाविद्यालयों को न्यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स और अन्य विभागों में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा के साथ सत्रोध किया जा रहा है। हिमाचल में कड़ाके की ठंड, हिमस्खलन का खतरा, नए साल में बदलेगा मौसम, जानी अपडेट एक क्लिक पर। हिमाचल कड़ाके की ठंड की चपेट में है। रविवार रात को ताबो में पारा -15.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। इस सीजन में यह सबसे कम पारा दर्ज हुआ है। प्रदेश में धूप खिलने से हिमस्खलन का खतरा बढ़ गया है। प्रदेश भर में 227 सड़कें बंद पड़ी है। अटल टनल, रोहतांग, जलोड़ी दर्रा और लाहौल जाने वाली सैलानियों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। 1 जनवरी तक प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहने के आसार हैं। 2 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। 2 से 5 जनवरी तक कई जगह बारिश व बर्फबारी का पूर्वानुमान है। रविवार रात मनाली, कल्पा, कुकुमसेरी, भरमौर और समदो में भी पारा माइनस में दर्ज हुआ है। सोमवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। मैदानी क्षेत्रों बिलासपुर, सुंदरनगर, मंडी और ऊना के कई क्षेत्रों में सोमवार को सुबह शाम के समय घना कोहरा छाया रहा। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, शास्त्री अध्यापकों के लिए बीएड की अनिवार्यता गैर कानूनी घोषित। प्रदेश हाईकोर्ट से बिना बीएड शास्त्री डिग्री धारकों को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने शास्त्री अध्यापकों के पदों के लिए बीएड की अनिवार्यता को गैर कानूनी ठहराया। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने शास्त्री अध्यापकों के लिए बीएड की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिकाओं का निपटारा करते हुए कहा कि सरकार बिना तय प्रक्रिया के और बिना भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन के लिए मनमानी शर्तें नहीं थोप सकती। हिमाचल बोर्ड कक्षा 10वीं 12वीं की डेट शीट जारी, 4 मार्च से होंगी परीक्षाएं। हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन यानी कि एचपी बोस ने हिमाचल प्रदेश कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2025 की समय सारणी जारी कर दी है। कार्यक्रम के अनुसार नियमित और राज्य ओपन स्कूल के छात्रों के लिए एचपी बॉस 10वीं की परीक्षा 4 मार्च से 22 मार्च तक होगी। जो छात्र हिमाचल बोर्ड 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए उपस्थित होने जा रहे हैं वे आधिकारिक वेबसाइट hpboss.org के माध्यम से डेट शीट डाउनलोड कर सकते हैं। टीएमसी में हिमकेयर आयुष्मान कार्ड धारकों को नहीं मिल रही फ्री दवाइयां। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा महाविद्यालय टांडा अस्पताल में हिमकेयर तथा आयुष्मान के अंतर्गत मुफ्त कैशलेस उपचार की सुविधा होने के बावजूद मरीजों को प्राइवेट केमिस्टों की दुकानों से महंगी दवाइयां खरीदनी पड़ रही है। एक तरफ तो सरकारी अस्पतालों में मुफ्त के उपचार की व्यवस्था का प्रचार बड़े जोरों शोरों से अलापा जाता है, परंतु धरातल पर तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। आयुष्मान तथा हिमकेयर हेल्थ कार्ड धारकों को 3 साल तक 5 लाख रुपए तक की मुफ्त उपचार की कैशलेस सुविधा मुहैया की गई है, लेकिन धरातल में मरीजों को पूरी सुविधा नहीं मिल पा रही है। एक तरफ तो एडमिट मरीजों को ऑपरेशन का कुछ सामान नकद लेना पड़ रहा है। नववर्ष के जश्न के लिए हिमाचल उत्तराखंड तैयार, उमड़े सैलानी आज शाम डीजे की धुन पर झूमेंगे। नए साल के जश्न के लिए हिमाचल पूरी तरह तैयार है। हिमाचल में हुई भारी बर्फबारी के बाद लाखों सैलानियों के हिमाचल के पर्यटन स्थलों पर उमड़ने की उम्मीद है। नए साल का जश्न मनाने के बाद सैलानी और हिमाचल के लोग प्रदेश के शक्तिपीठों में माथा टेक कर दिन की शुरुआत करेंगे। श्री नैना देवी में आज रात 2 बजे से ही श्रद्धालुओं के लिए मंदिरों के कपाट खोल दिए जाएंगे। नए साल के इस्तकबाल के लिए शिमला, मनाली, चाल, कसौली, डलहौजी सहित अन्य पर्यटन स्थलों के अधिकांश होटल पैक हो चुके हैं। आज शाम प्रदेश के पर्यटन विकास निगम के निजी होटलों में विशेष कार्यक्रम होंगे। सीएम सुक्खू बोले, स्वास्थ्य क्षेत्र पर 1570 करोड़ खर्चेगी सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को यहां स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र का कायाकल्प करने की दिशा में काम कर रही है।
प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य लाभ के लिए अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों और मशीनरी की खरीद पर लगभग 1570 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जाएगी। श्री सुक्खू ने कहा कि चिकित्सा महाविद्यालय को न्यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स और अन्य विभागों में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा के साथ सत्रोन्नत किया जा रहा है। इससे चिकित्सकों का कार्यभार कम होगा और उपचाराधीन मरीज भी लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि आईजीएमसी शिमला और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में अत्याधुनिक पैट स्कैन और एमआरआई मशीनें स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है और इसे शीघ्र ही जनता को समर्पित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में 300 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त कैंसर केयर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें राज्य की पहली साइक्लोट्रॉन मशीनों के साथ रेडिएशन और न्यूक्लियर मेडिसिन थेरेपी की सुविधा भी उपलब्ध होगी। ऐसे केंद्र में कैंसर के मरीजों के लिए 150 बिस्तरों की सुविधा भी होगी। ग्रीन टैक्स से करोड़ों रुपए की कमाई पर पार्किंग सुविधा नामात्र। हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता को निहारने के लिए जहां हर साल देश विदेश से लाखों सैलानी यहां पहुंचते हैं, वहीं सैलानियों को यहां पर हरियाली से भरा वातावरण मिले, इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा ग्रीन टैक्स बैरियर की स्थापना की गई है। जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली में भी पर्यटन विभाग द्वारा ग्रीन टैक्स बैरियर स्थापित किया गया है ताकि मनाली आने पर सैलानियों को पार्किंग की सुविधा रहे। इसे लेकर भी व्यवस्था तो की गई है, लेकिन मनाली पहुंचने पर सैलानी आज पार्किंग की सुविधा न मिलने पर हताश है और मनाली में जाम का एक बड़ा कारण भी पार्किंग की सुविधा का कम होना बना हुआ है। वहीं ग्रीन टैक्स देने के बाद भी सैलानियों को अगर सुविधा न मिले तो इस टैक्स को लेने का फिर क्या फायदा। ऐसे में अब सरकार को पर्यटन नगरी मनाली में बेहतर व्यवस्था, खास तौर पर पार्किंग को लेकर एक्शन प्लान बनाने की जरूरत है।